कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सब बोलिए। आपका जितना वॉल्यूम होगा उनसे 100 गुना मेरा कम रहेगा, क्योंकि आप 100 लोग हो। तो इंटरैक्टिव कथा जो ट्रेडिशनल कथा करते हैं वैसी कथाएं नहीं है। ये कथा इंटरैक्टिव कथा रहेगी, अर्थात हम वक्ता एंड श्रोता दोनों का रेसिप्रोकेशन तारतम्य बना रहेगा। तो वो 2 बार और हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुनाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो कथा है भगवत गीता की। भगवत शब्द हमें इंगित करता है कि भगवान भगवत गीता गीता भगवान जो एक भगवान है, वो उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। उन भगवान
का एक गीत है, भगवान की वाणी है, भगवान का ये ज्ञान है। तो ये 5 दिन में आपको पंडित बनाना है। 5 दिन में पंडित। कौन बनना चाहेंगे 5 दिनों में पंडित? बस 5-6 लोग। आप लोग पंडित नहीं बनोगे, सबको बनाना है। और मैं बना के ही रहूंगा अगर हम दोनों का तारतम्य मिलेगा। हम दोनों का तारतम्य चाहिए। जैसे यहाँ अर्जुन और श्री कृष्ण का तारतम्य है, तो ऐसा तारतम्य होगा तो आपको पंडित बनाने में कोई कचास नहीं छोड़ूंगा। तो भगवत गीता इनके मूल रूप में ये भगवत गीता है, एज इट इज। एज इट इज का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने जैसी बोली वैसी, इसमें तोड़ मरोड़ नहीं है। एज इट इज, तोड़ मरोड़ नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है वो रखा, और अच्छा नहीं लगा वो निकाल दिया, ऐसा नहीं है। एज इट इज, यथारूप। तो हम इन 5 दिन में भगवान श्री कृष्ण का मनोभाव जो गीता में प्रदर्शित कर रहे हैं, वो मनोभाव को जानने की कोशिश करेंगे। उनमें आपकी सक्षमता चाहिए और मेरी भी सक्षमता चाहिए। मेरी सक्षमता पूर्ण है। आप कहोगे कि बहुत अहंकारी हो, लेकिन प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि छोटा बच्चा हो तो माँ जैसे उनको बुलाए वैसे भी वो बोले तो वो बच्चा जो भी बोलेगा वो एज इट इज श्रेष्ठ बोलेगा। अपनी मनमानी, अपना तोड़ मरोड़ नहीं है। माँ को रिपीट करेगा। तो ये भगवत गीता 5000 साल पूर्व, 5000 साल पूर्व या 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने नहीं बोली थी। श्री कृष्ण इनको एज इट इज, यथारूप फिर से बोले। अर्थात ये गीता पहले बोली गई थी, भगवान श्री कृष्ण से पहले बोली गई थी। अर्थात ये गीता ये अपौरुषेय शास्त्र है, ये वेद है, वेद का अंत है, वेदांत। वेदांत का अर्थ है उपनिषद। तो ये गीता ये गीतोपनिषद है, गीतोपनिषद जिनको हम वेदांत कहते हैं। कई उपनिषद हैं, 1000 से भी ऊपर। तो ये सब
उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं, और वेदांत के बाद वेदांत सूत्र और उनका भाष्य लिखे तो संप्रदाय बनता है। तो ये गीता भगवान श्री कृष्ण ने फिर से दोहराई 5000 साल पहले। कृष्ण ने ये गीता पहले सूर्यदेव को कही थी। सूर्यदेव ने ईक्ष्वाकु महाराज को कही, ईक्ष्वाकु महाराज ने मनु महाराज को कही। ऐसे एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषयो विदु सकाले नेहा महता योगो भ्रष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, ये गीता का ज्ञान मैंने पहले सूर्यदेव को किया था। सूर्यदेव ने ईक्ष्वाकु महाराज को, ईक्ष्वाकु महाराज ने मनु महाराज को। वैसे समाज में गुरु परंपरा में गीता का ज्ञान अवतरित हुआ है, चलता आया है। तो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में ये गीता फिर से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो ये गीता हमारा, हम सब का धर्म पुस्तक है, हम सबका शास्त्र है। यहाँ पे गीता को अपना शास्त्र कौन मानता है? हाथ खड़ा कीजिए। तो गीता को अपना शास्त्र कौन मानता है? आप नहीं मानते, आप क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो। गीता को अपना शास्त्र कौन मानता है? वंडरफुल। तो ये शास्त्र आपका आपने कभी पढ़ा नहीं है ना? किसने पहले पेज से आखिरी पेज तक किसने पढ़ा है गीता को? किसने पढ़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मे बी 7% आउट ऑफ होल क्राउड। तो ये आपका धर्म पुस्तक और गीता है इतनी, और उनका भाषांतर पढ़ने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। किसी को घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा। स्लो रीडर्स कैन कंप्लीट इन 3 hours। तो ये आपका शास्त्र है, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप नास्तिक भी कोई न हो, लेकिन ये आपका है, हम सबका है। हर रोज पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बार सही। तो ये गीता हमारा धर्म पुस्तक है। कोर्ट में जाओगे, आपको ओथ वचनबद्ध करते हैं, तो कहाँ हाथ रखवाते हैं? हाँ, गीता पर, है ना? मैं बोलूँगा, सच बोलूँगा, और सच के बिना और कुछ। ये हमारा है। और झूठ बोलेंगे गीता पर हाथ रख के तो हमें हानि होगी। तो ये गीता ये हम सबकी है। आप सब इनको आत्मसात कर लीजिए। 3 घंटा जीवन में से निकालो। खाली 10 लोगों ने हाथ खड़ा किया जिन्होंने पढ़ी है।
बाकी के पढ़ेंगे। हम वहाँ स्टॉल लगाया है ना, आज स्टॉल नहीं लगाया, तो कल लगाएंगे। आप ये गीता घर ले जा सकते हो। कुछ गीता है इधर, कुछ गीता यहाँ है। 8-10 है बोले। वंडरफुल। तो ये गीता हमारा धर्म पुस्तक है। तो ये गीता ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में 18 दिन चला। कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन चला। तो ये 18 दिन से पहले ये गीता गाई गई, गीता बोली गई। भगवान बोले महाभारत के कुल 14 पर्व है, और इन 14 पर्व से भीष्म पर्व जो है, इसमें ये गीता बोली गई है। भीष्म पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, और महत्वपूर्ण जगह पर गीता रखी गई महाभारत में। तो महाभारत के हीरो, मुख्य पात्र हमें लगता है कि भीम है, या अर्जुन है, या द्रोणाचार्य है, या भीष्मदेव है। मुख्य हीरो है कृष्ण। महाभारत में मुख्य पात्र है कृष्ण का। लेकिन ये महाभारत श्रील व्यासदेव ने स्त्री शूद्र द्विज बंधुना तई न श्रुति गोचरा। श्रुति स्मृति, श्रुति ये सनातन शास्त्र है। तो इन लोगों के लिए ये महाभारत की रचना की, और उनमें भगवत गीता रख ली। महाभारत में मुख्य शास्त्र महाभारत में होते हुए गीता है। गीता मुख्य शास्त्र है। तो ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को की गई, और ये लगभग 5000 साल पहले फिर से बोली गई द्वापर युग में, जब महाभारत का युद्ध हुआ। वैसे गीता सनातन है। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राज ऋषयो विदु सकाले नेहा महता योगो भ्रष्ट परंतपा। जब ये बहुत संसार में से गीता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया, तो भगवान ने फिर से बोली, फिर से भ्रष्ट हो जाएगा, फिर से बोलेंगे, फिर से आएंगे। तो गीता सनातन है। तो संजय ये धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी है, और संजय श्रील व्यासदेव के शिष्य थे, और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। और धृतराष्ट्र कहते हैं कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख पा रहे थे। दिव्य दृष्टि। जैसे टीवी है तो कहीं दूर दूर की बातें टीवी में हम सुन सकते, देख सकते हैं। तो संजय
को ऐसी शक्ति प्राप्त थी उनके गुरु के आशीर्वाद से, व्यासदेव, श्रील व्यासदेव के आशीर्वाद से। तो संजय को धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं पहला श्लोक में कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेद युत्सवः मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। क्या किया कौरव और पांडव ने कुरुक्षेत्र में, क्या किया? तो एक श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं, पहला श्लोक, और गीता में 700 श्लोक है, उसमें श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले और अर्जुन ने 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहे हैं। गीता के अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद, और गीता ये निर्णय शास्त्र है। गीता में भगवान ने निर्णय बताया हमारे लिए और अर्जुन के लिए भी। अर्जुन के लिए निर्णय बताया, तू युद्ध कर, और युद्ध करने के लिए उनको ज्ञान दिया, अपना विश्व रूप दिखाया, सब योग शास्त्र सिखाए वगैरह। तो ये निर्णय शास्त्र है। भगवान कौन है, माया क्या है, कर्म क्या है, काल क्या है, तो ये सब ज्ञान भगवान ने गीता में दिया। तो विभिन्न योग विद्याओं की चर्चा की, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग आदि सब योग की चर्चा की। और भक्ति योग 7 से 12 अध्याय में है, भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो इस प्रकार गीता में 5 मुख्य विषय है। मैंने बताया ईश्वर, जीव, माया, प्रकृति, काल और कर्म। काल, कर्म, माया, जीव और ईश्वर, ये 5 विषयों का यहाँ वर्णन हुआ है। फिर से याद करो कौन से 5 विषय हैं, कौन याद करेगा? मैं पूछूंगा। सिंपल है, काल, कर्म, माया, ईश्वर और काल, कर्म, माया, ईश्वर और जीव। वंडरफुल। काल, कर्म, माया, ईश्वर और जीव, ये 5 विषयों का इन भगवद गीता में चर्चा की गई है। कौन से 5 विषय? आप पढ़ सकते हो। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषयों का ज्ञान भगवद गीता में दिया गया है। तो संक्षिप्त में समझते हैं, बाद में हम आगे चलेंगे कि 5 विषय में पहला विषय है ईश्वर। ईश्वर कौन है?
तो जब ये सवाल हम पूछते हैं सबको, तो पहला आंसर सब क्या देते हैं? सब ईश्वर है, सब भगवान है, सब भगवान। सब भगवान नहीं है, भगवान एक है और इन भगवान की विभूतियां अनेक है। विभूतियां शक्ति, जिनमें पर्टिकुलर शक्ति ज्यादा हो तो उनको विभूति बोलते हैं, ऐश्वर्य से युक्त हो। तो ईश्वर एक है, तो ईश्वर एक है वो निश्चित करना है। तो कैसे करेंगे? सब लोग गपशप करते हैं। ईश्वर द गॉड एक है या अनेक? अनेक कहते हैं, वो हाथ खड़ा कीजिए। और एक है तो वो कौन है? दुर्गा, शक्ति, अम्बा, सत्या, सावित्री, गायत्री, या ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या इंद्र, चंद्र, सूर्य, 33 करोड़ देवताएं। कौन भगवान? सब भगवान। ऐसा नहीं है, भगवान एक है और वो उनका निर्णय मैं करूं या आप करो उससे मतलब नहीं है। उनका निर्णय हमें प्रमाणों से करना होगा। प्रमाण, जैसे यहाँ हीट और लाइट है तो प्रमाण है कि अग्नि होना चाहिए। यहाँ हीट एंड लाइट है तो अग्नि होना चाहिए। तो हीट एंड लाइट एक प्रमाण है अग्नि होना, यहाँ अग्नि होना चाहिए। जैसे सुबह लाइट आती है, लालिमा, लाल 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 लाइट आती है, तो अनुमान कर सकते हैं कि सूर्योदय होने जा रहा है। सूर्योदय अनुमान प्रमाण। तो इसी तरह मुख्य 10 प्रमाणों में 3 प्रमाण मुख्य है। भगवान कौन है वो निश्चित करने के लिए हमें 3 प्रमाण फिक्स करने होंगे। एक है शास्त्र प्रमाण, दूसरा है साधुओं का प्रमाण, तीसरा है गुरु का प्रमाण। ये 3 प्रमाण यस के तो वो सत्य बनता है। एक ना कहे तो वो झूठ है। तो ईश्वर कौन है वो 3 प्रमाणों से हमें सीखना होगा। एक प्रमाण है साधु। तो साधु कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में साधु कौन है। तो भगवान कहते हैं कि अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो यहाँ साधु कौन है कि जो मेरा अनन्य भक्त है। साधु रेव मंतव्य, ये मेरा मंतव्य है कि अपीचे सुदुराच भजते माम अनन्य भाग, जो मुझे अनन्य भक्ति से भजता है वो साधु है। तो वो साधु हम कह सकते हैं रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य देव। तो ये सब साधुओं से हमें तुकाराम,
यहाँ तुकाराम। तो इन साधुओं से हमें समझना पड़ेगा कि द गॉड भगवान कौन है। उनका वोट यस हो। बाद में शास्त्रों का, गीता में भगवान अनेक बार कहते, एक बार नहीं, मत परतरम ना अन्यत, मेरे ऊपर कोई ट्रूथ नहीं है, सत्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है। मत परतरम नान्यत। और अर्जुन कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो, कृष्ण कह रहे हैं इसलिए कृष्ण ही भगवान है, ऐसा नहीं है। असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव प्रविशि में। असित ऋषि, देवल ऋषि, व्यास ऋषि, नारद ऋषि, सब देवी देवताएं सब कह रहे हैं कि सब कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर परमेश्वर है। उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। असम ऊर्ध्व, श्री कृष्ण ही असम ऊर्ध्व है। उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। तो ये कौन कह रहे हैं? आहुत स्व अर्जुन कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुत स्व ऋषय सर्वे। सब ऋषि मुनि कह रहे हैं, आहुत स्व ऋषय सर्वे देवर्षि नारद, देवर्षि नारद तथा असित ऋषि, देवल ऋषि, असितो देवलो व्यासम, व्यास ऋषि, असितो देवलो व्यासम स्वयं चैव प्रविशि। सब ऋषि कह रहे हैं कि द गॉड परम परमेश्वर कृष्ण है। तो शास्त्र, महाभारत, इतिहास, सब वेद, वेदांत, वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र का स्वाभाविक समझौता, भागवत, सब शास्त्रों में कहा कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। उनके बराबर कोई नहीं, उनके ऊपर कोई नहीं। देवी देवताएं हैं, वो उनके असिस्टेंट है, श्री कृष्ण के असिस्टेंट। जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है और उनके असिस्टेंट एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 500 सब, और प्राइम मिनिस्टर एक होता है। तो ये देवी देवताएं 33 करोड़ है। देवी देवताएं कितने हैं? 33 करोड़। और भगवान कितने हैं? एक, और वो है कृष्ण। तो शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीनों का प्रमाण है कि कृष्ण एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य आर इच्छाए नाचिया भाई तारे करे नृत्य। एकलो ईश्वर कृष्ण है और अन्य 33 करोड़ देवी देवता है, और हम सब उनके भृत्य, उनके नौकर है। देवी देवता है कृष्ण के नौकर है, जैसे महामंत्री एंड मंत्री, राजा एंड उनकी कैबिनेट। तो ईश्वर एक है, वो है कृष्ण। ये पक्का करना पड़ेगा। और हम देखेंगे
गीता में और भागवत सब जगह देखेंगे हाउ गॉड इज वन एंड दैट इज कृष्ण। जीव, तो जीव, हम सब जीव हैं, आत्मा, जीवात्माएं हैं। और पशु पंछी चींटी चिड़िया, ये जिनमें भी चेतना है वो सब, उनमें चेतना है, इसलिए उसमें जीव होना ही चाहिए। दैट इज द सिम्टम्स। कोई भी चीज, ये सब बड़ी बड़ी फिलोसॉफी में कहना नहीं चाहता, लेकिन टूक में समझो कि जैसे 6 चीज़ें किसी में होती है तो समझना चाहिए कि उसमें आत्मा है। 6 चीज़ें हैं कि वो जन्म लेता है शरीर, और जन्म लेने के बाद ग्रो, वृद्ध, विकास होता है उसका शरीर का, और बाद में स्थिरता आती है, बाद में बाई प्रोडक्ट करता है, बच्चे को जन्म देता है, और बाद में वो धीरे धीरे क्षय होता जाता है, बूढ़ा, और अंत में उनका मृत्यु हो जाता है, जीव चला जाता है। तो ये 6 विकार जिसमें हो उसमें समझना चाहिए कि आत्मा है। आत्मा के सिम्टम्स है, आत्मा के लक्षण है। किसी इनमें आत्मा है कि नहीं, तो इनमें ये लक्षण 6 हो तो समझना चाहिए कि इसमें आत्मा है। तो इसमें आत्मा नहीं है क्योंकि ये ग्रो नहीं हो रहा है, न बाय प्रोडक्ट बच्चे बना रहा है, न, तो ये सिम्टम्स है जीवात्मा के। क्योंकि जिसमें भी आत्मा हो इसमें 6 लक्षण होते हैं। तो जीव ये सच्चिदानंद है, कृष्ण सच्चिदानंद है, दोनों एक साथ थे, हैं और रहेंगे। कोई किसी का सीनियर नहीं है। भगवान कृष्ण हमसे सीनियर नहीं है। सीनियर मतलब बूढ़े नहीं है, हमसे आगे जन्म नहीं है। जीव पर आत्मा और परमात्मा दोनों सनातन है। आत्मा सनातन, जीव भी सनातन, और दोनों का अस्तित्व सनातन है। सनातन काल से आए हैं, सनातन काल तक जाएंगे। तो ये जीव है। प्रकृति, माया, प्रकृति 8 प्रकार की भगवान कह रहे हैं। भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृति है। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये 8 प्रकार की भौतिक प्रकृति है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति ये भगवान से अलग हुई है, इसलिए उनको भौतिक प्रकृति कहते हैं। और जीवभूत महाबाहो अयदम धारयते जगत, ये जीवात्मा सच्चिदानंद है, सनातन है, और ये भौतिक प्रकृति नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रकृति है, और उससे जगत धारण किया जाता है। आत्मा से शरीर धारण, और उसी तरह ये पृथ्वी, भूमि, लक्ष्मी और भूमि विष्णु की पत्नी, तो ये भूमि आत्मा है भूमि, और ये धारण करती है। तो ये प्रकृति है। अर्थ, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और जीव, ये प्रकृति है। और माया प्रकृति है।
माया। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो ये माया ये मेरी शक्ति है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है, मेरी प्रकृति है, मेरी शक्ति है कृष्ण की। तो ये माया को समझना होगा, त्रिगुणमयी, सत्व रजस तमस, 3 गुणमयी माया। तो ये भी हम आगे चलते हुए जितना समय मिलेगा, जितना आप समय दोगे इतनी कथा चलेगी। और काल कर्म, तो कर्म बोधव्यम अकर्म ही बोधव्यम, गहना कर्मणा गति। तो ये कर्मों को हमें समझना होगा, कर्म क्या है, डे टू डे एक्शन। और काल, काल ब्रह्मा की एक रात, ब्रह्मा का एक दिन बराबर 24 ब्रह्मा के 24 घंटे। वैसे काल सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हत ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र युग, सहस्त्र दिव्य युग बराबर ब्रह्मा का दिन, सहस्त्र दिव्य युग बराबर ब्रह्मा की एक रात। सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र युग का अर्थ है सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। कलयुग के वर्ष 4,32,000, इसी तरह द्वापर के 8,64,000, उसी तरह त्रेता के 3 गुणे 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 12,96,000। और सतयुग के 17,28,000, टोटल 43 लाख। 43 लाख। तो ये चतुर्युगी हुई, 4 युग का सम। 4 युग का एक युग को दिव्य युग या महायुग कहते हैं। ऐसे 1000 महायुग या दिव्य युग बराबर ब्रह्मा का एक दिन, 430 करोड़ साल का एक दिन। 430 करोड़ साल, एक ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा का एक दिन 430 करोड़ साल, 30 करोड़ वर्ष बराबर ब्रह्मा का एक दिन। और वैसे ही ब्रह्मा की एक रात्रि, और वैसा ही ब्रह्मा का 30 दिन का महीना, वैसे ही 12 महीनों का एक साल, वैसे 100 साल की ब्रह्मा की उम्र। 100 साल की ब्रह्मा की उम्र के बाद ये पृथ्वी ब्रह्मांड सब उनका प्रलय। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल का ब्रह्मा का 100 साल। 40 बिलियन 311 ट्रिलियन 111 ट्रिलियन 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल। 40 मिलियन साल, बिलियन बिलियन साल। एक ब्रह्मा का 100 साल। ये ब्रह्मा का 100 साल। कितना बोले तो फिर से? 311 ट्रिलियन 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन। इनका चालू करो सर। और 40 बिलियन 40 बिलियन, इतने साल का ब्रह्मा का 100 साल। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल का धरती का ब्रह्मा का 100 साल। 100 साल एक आयु। तो इतने साल के बाद इन ब्रह्मांड का हम देखेंगे ब्रह्मांड क्या है। आगे वाले कल परसों देखेंगे कि ब्रह्मांड, पृथ्वी और सारा क्रिएशन, कृष्ण की क्रिएशन, ये सब हम आगे गीता में समझेंगे। तो ब्रह्मा का आयु के बाद एनाइलेशन अर्थात प्रलय। प्रलय 3 प्रकार के हैं, आत्यांतिक प्रलय और दैनिक प्रलय और तो ये प्रलय है।
तो ये भी सीखेंगे आगे जाते हुए। तो आगे चलते हैं गीता में। तो गीता के अन्य गौण विषय हैं। देवी देवता कौन है, कितने हैं, और विषय है भोग लगाकर खाना चाहिए। अगर भोग लगा के नहीं खाते हो तो आप घोर पाप खाते हो। यज्ञ शिष्टा चिन्ह संतो मुंचते सर्व किल विषयी भुजन्ते ते अगम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो आत्म कारण अपने आप के लिए, अपने पेट के लिए जो पकाते हैं और खाते हैं, वो घोर पाप खा रहे हैं अगर वो श्री कृष्ण को भोग नहीं लगाते हैं। तो कृष्ण को भोग लगाने के बाद हमें कृष्ण का उच्छ्रिष्ट लेना चाहिए। तो ये भी हम विज्ञान सीखे कि ऐसा क्यों। अनन्य भक्ति क्या है, भक्ति ही क्यों, भक्ति योग ही क्यों, किसकी भक्ति करें, सीखेंगे। योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, सहज योग, कई योग। तो ये सब योग के बारे में सीखेंगे। प्रकृति के गुण सत्व रजस और तम, तो गुणों के बारे में हम सीखेंगे। दैवी गुण एवं आसुरी गुण, असुर राक्षस के गुण और भक्तों के गुण, दैवी गुण, तो इसके बारे में। और अंतिम गंतव्य हमारा क्या होना चाहिए, शरीर छोड़ के हमें कहाँ जाना चाहिए। हमें शरीर, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो आत्मा का गंतव्य क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में हम सीखेंगे। ऐसे कई विषय हैं गीता में जो हम सीखेंगे। तो गीता का महात्म्य, पहला महात्म्य तो ये है कि गीता हम सबका धर्म पुस्तक है। हमें उनका आत्मसात करना ही चाहिए। गीता का सेवन, पठन, गीता का अंडरस्टैंडिंग हमें करना ही चाहिए। तो जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो, जो भगवत गीता के अमृत का पान करता हो, उनका क्या कहना। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु है, उनने स्वयं सुनाया है गीता को। महात्म्य 5, गीता की महिमा। सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर मुक्त दुग्धम गीतामृत महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है। कठोर उपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, ईशा उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, कलिय संतरण उपनिषद, कई उपनिषद है। सब उपनिषदों का ये गीता क्या है, सार है। और गीता एक गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण है और ये गाय को धोने वाले हैं और अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का
पान करने वाले हैं। तो बछड़े गीता के गाय के पास बछड़ा नहीं जाएगा तब तक गाय स्तन में दूध नहीं लाएगी। मिल्क बैग विल नॉट बी फुल ऑफ मिल्क। तो बछड़ा लाना पड़ेगा, वो है अर्जुन। और दुग्धा गोपाल नंदन कृष्ण, और हम उन दूध पी रहे हैं, गीता रूपी दूध। लेकिन खाली 10 लोग, खाली 10 लोग बस। सबको ये दूध पीना पड़ेगा, गीता रूपी दूध का पान सबको करना चाहिए। हर रोज 5 मिनट, ज्यादा नहीं। ज्यादा करो तो अच्छा है, लेकिन 5 मिनट पढ़ो गीता। तो 5 मिनट पढ़ने पर आप 1 महीने में पूरी हो जाएगी, उससे पहले भी हो जाए। गीता की महिमा शंकराचार्य महाराज, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य गीता का महात्म्य लिखते हैं। कहते हैं कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। शास्त्र एक, 2 नहीं। वो शास्त्र एक कौन सा? देवकी पुत्र कृष्ण का गीत गाया है हमने। ये गीता, ये एक ही शास्त्र है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। और एको देवो देवकी पुत्र एव। और देव कितने? एक। देव कितने होने चाहिए? एको देवो, देवकी पुत्र कृष्ण, एक ही देव है। देव देव जगत पते। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? देव देव, कौन कह रहे हैं? अर्जुन या देव? एनीवे, गीता में शब्द है देव देव जगत पते। देवादिदेव श्री कृष्ण है। देव के आदि देव कृष्ण, देवादिदेव कृष्ण है। तो एको देवो देवकी पुत्र एवं। और एको मंत्र तस्य नामानि यानि। मंत्र भी एक, और वो उनके नाम का मंत्र, अर्थात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर से एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो एक बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एको मंत्र तस्य नामानि यानि। मंत्र भी एक, 2 नहीं, एक मंत्र इनके नाम का। हरे कृष्ण मीन्स हरे का अर्थ है राधा रानी, मदर हरा। हरे हरा, हरा का संबोधन है हरे। जैसे अम्बा अम्बे संबोधन है। हम माता को, अम्बा को संबोधन करना है तो संस्कृत में बोलते हैं अम्बे, माते। तो इसी तरह मदर हरा हरे। मदर हरा है राधा रानी का नाम। हरे हरे कृष्ण, राधा कृष्ण। तो एको मंत्र तस्य नामानि यानि। मंत्र भी एक, और वो है उनके नाम का मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरि हरि। और कर्म भी एक, कर्मप्य एकम तस्य देव सेवा, तस्य देवस्य सेवा। कर्म एक, और वो है उन कृष्ण की, तस्य देव कृष्ण, उन कृष्ण की सेवा, भक्ति। सेवा अर्थात भक्ति, सेवा अर्थात हरे कृष्ण 16 माला है, सेवा है। मुख और जीभ से, कोई हाथ से सेवा करता है, कर सेवा, कोई मन सेवा करता है। तो ये सेवा मुंह और जीभ से बोलना है उनका नाम। एको मंत्र तस्य नामानि यानि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र, एको मंत्र तस्य नामानि यानि। कर्म भी एकम तस्य देव सेवा। तो ये गीता का महात्म्य है। तो आगे हम दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अभी शुरुआत होगी, बैठे रहिए। डन। और फर्स्ट चैप्टर, अध्याय प्रथम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो टाइम हो गया है, लेकिन हम कथा जारी रखेंगे। जिनको जाना है वो हिसक सकते हैं, ठीक है। मैं बंधन में नहीं रखूंगा सबको। चलाए कि नहीं माता जी? चलाए? कल करेंगे क्योंकि सबको लेट हो रहा है। कल करेंगे। कल को जाने वाले हैं ना, वो पीछे बैठेंगे। हाँ, और धीरे धीरे। और जरा जल्दी चालू करेंगे 6 बजे। 6 बजे कारखाना छूटता है, वो आएंगे सब। ठीक है। तो कल से कीर्तन 6 बजे शुरू कर देंगे और 6:30 बजे कथा। 5:30 बजे कीर्तन शुरू। हाँ। 5:30 बजे। हाँ। और कथा 6 बजे। 6 बजे। ठीक है। ठीक है। तो थोड़ा अर्ली करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो जब को, क्योंकि अभी जाके रोटी पकाएंगे और भी कुटुंब के खाना बनेगा। लेकिन रोटी तो यहाँ पकी है, आपकी तो पकी है। लेकिन घर वालों को देना है ना, बच्चे और। ठीक है। तो अभी गीता की शुरुआत हमने नहीं की, तो कल शुरुआत करेंगे। तो हम हर लेक्चर के बाद थोड़ा सा टाइम मांगते हैं आपसे। वो ये है कि किसी को कोई सवाल है, यानी क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल है, आप जाना है वो जा सकते हैं, हमारा सवाल चलता रहेगा। जाइए आप प्लीज, जाइए जिनको जाना है। किसी को कोई सवाल है, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एट ऑल? वो बोलते हैं अभी शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत हुई है। वो क्वेश्चन। लेकिन आज जो लेक्चर हुआ, कथा हुई, तो उनके बारे में कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल? सवाल नहीं है तो मैं सवाल करूं। लेकिन साइन ये मुझे मिल रही है कि हमें जाना है।
तो कोई बात नहीं, तो कल सवाल करेंगे, तो आप प्रिपेयर होके आए, पहला अध्याय से शुरू करेंगे, होपफुली दूसरा तीसरा अध्याय तक पहुंच जाए, लेकिन पहुंचेंगे नहीं क्योंकि ये गुड़ ज्ञान है। आपको एक दिन रुकना पड़ेगा। ये प्रभु जी है ना, मेरे से भी बहुत सुंदर कथा करते हैं। उनने अभी कम से कम 1000 कथा कर दी, कम से कम। बहुत अच्छा, और वो म्यूजिक भी अच्छा करते, गाते भी अच्छा। तो ये कथा आप चाहे इतनी जारी रखेंगे, बाजू में रहते हैं। तो ठीक है, 9 सवाल मीन्स 5 दिन बहुत कम है भगवत गीता के। यस तो 18 दिन में पूरे 700 श्लोक पूरे होते हैं। यस। अब ये तो रेस्ट ये करेंगे, तो 3-4 मंत्र कीर्तन कर लेते हैं, बाद में प्रसाद। चलिए प्रभु जी, मैं करता हूँ कीर्तन, मैं कहा क्यों मैं। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे बोलो। हरे राम कई लोग बोलते नहीं है, आओ। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद, जय जय प्रभुपद 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 जय 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 प्रभुपद प्रभुपद जय
जय श्री राधा कृष्ण चंद्र जी की जय श्री गौनिताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय आप सब वैष्णव भक्त वृंद की जय आप सब भक्त वृंद की जय आप सब वैष्णव भक्त वृंद की जय गुरु गौरांग की जय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। गुरु महाराज की। तो कल से टाइम चेंज हो गया है, आप लोग सब ध्यान से सुन लीजिए। 5:30 बजे कीर्तन शुरू हो जाएगा और 6 बजे से प्रवचन शुरू हो जाएगा। सब लोग जल्दी आइए, हम लोग टाइम पे पहुंचेंगे कल से। फिर से बोलिए क्या कहा? 5:30 बजे कीर्तन और 6 बजे से प्रवचन। 6 से 8 होगा, 6 से 8, क्योंकि 2 घंटा भी कम पड़ता है वैसे तो, गीता इतनी लंबी है तो 2 घंटा तो मिनिमम रह देना ही चाहिए। वो रहेंगे वो है, और जब तक 5 दिन तक तो है। मैं हूँ आपके साथ।